आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए करने की सोचते होंगे। आपको लगता होगा कि अगर आपने आईआईएम या फिर उसी लेवल के किसी कॉलेज से एमबीए कर लिया तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आपके मजे ही मजे होंगे। लेकिन आपके सपनों पर बुलडोजर चलाते हुए हमें कहना होगा कि रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि पहले तो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना ही मिशन इम्पॉसिबल के बराबर है। और अगर एडमिशन मिल भी गया तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट होगी ही, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि इवन आईआईएम्स भी अपने स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं करवा पा रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी वाई मिलियनेयर्स आर लिविंग इंडिया वाली वीडियो में बताया था, जो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। और जैसे तैसे अगर आपकी प्लेसमेंट हो भी गई तो भी ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर काम से ज्यादा तो बकचोदी होती है, जहाँ एक भोसड़ू मैनेजर जो रियलिटी से इतना कटा होता है कि अगर आप उससे कहोगे कि सर मेरी दोनों टांगें टूट गई हैं और मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, तो वो आपसे यही कहेगा कि भले ही तुम अपने चूतड़ घिसके आओ लेकिन ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। और जहाँ पर काम की टाइमिंग भले ही 6 घंटे की हो लेकिन एम्प्लॉय से 12-12 घंटे काम लिया जाता है। तो ऐसा क्या गलत होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि वो इतना खराब है? आज इसी बारे में बात होगी। सबसे पहले तो ये कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारी पावर आपकी कंपनी और आपके बॉस के पास होती है, वहीं आपके पास कोई पावर नहीं होती। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके कॉर्पोरेट को ज्वाइन करते हो तो आपको एकदम कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सदियों पुरानी रीत है कि वर्क एक्सपीरियंस के बिना काम और काम के बिना वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा नहीं। तो पहले ही आपको एक नेवर एंडिंग लूप में फंसा दिया और यहाँ से चीजें खराब ही होती चली जाती हैं। अब वर्क एक्सपीरियंस एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट वाले जानबूझकर आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इससे वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम रखते हैं और ना जाने कितने ही एम्प्लॉय ऐसे हैं जो पहले के 3 से 5 साल झाड़ बराबर सैलरी पर काम करते हैं ताकि उनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस आ जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोगों ने एजुकेशन लोन लेकर एमबीए किया होता है, तो ऐसे में बहुत से लोग पैसों के लिए डेस्परेट होते हैं, इसीलिए वो किसी भी आटू चाटू सैलरी पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसी थोड़ी ना कॉग्निजेंट ने 20,000 पर मंथ की नौकरी निकाली थी, वो भी बैंगलोर जैसे एक्सपेंसिव शहर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कम सैलरी झेलनी है, कम सैलरी के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स, टॉक्सिक कल्चर, अब्यूजिव मैनेजर्स, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और भी बहुत सी बकचोदियां। और अगर आपने ये सब झेल भी लिया तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रमोशन होगा ही, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा काम करने का मतलब प्रमोशन नहीं और ज्यादा काम होता है। और प्रमोशन उसको मिलता है जो अपने गांडू बॉस की सबसे ज्यादा चाटता है। अल्टीमेटली जो बॉस की चापलूसी करेगा और दूसरों के काम का क्रेडिट लेना खुद जानता होगा, प्रमोशन उसी का होगा, फिर भले ही आपने कितना भी ओवरटाइम क्यों ना किया हो। और अगर आप ये सब अवॉइड करके चुपचाप अपना काम करते रहोगे तो भी आपको टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स झेलनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको टाइमली हाइक नहीं देंगे, कभी कहेंगे अब होगा, कभी कहेंगे तब होगा। और अगर आपने गांड भरा के हाइक ले भी ली तो आपको आपकी कंपनी 5% का हाइक देगी, लेकिन आपको तो 30% का हाइक चाहिए और वो आपकी कंपनी आपको देगी नहीं। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप रिजाइन करो, क्योंकि कॉर्पोरेट वालों ने स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि अगर किसी को भी हाइक लेनी है तो उसके लिए उसको रिजाइन करना ही होगा। लेकिन इसमें भी कुछ चोचले हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में 60 to 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है, तो आप एकदम से रिजाइन भी नहीं कर सकते। और इनका दोगलापन तो देखो, जब आप कहीं इंटरव्यू दोगे तो ये आपसे यही डिमांड करेंगे कि आप कंपनी तुरंत ज्वाइन करो, मतलब मैक्स टू मैक्स विद इन अ वीक। मतलब खुद आपको 90 दिन से पहले जाने नहीं देंगे, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको तुरंत ज्वाइन करो। पहले तो खुद ही ऐसा कल्चर बना के रखा है कि अगर बंदे को हाइक लेना है तो उसको टाइम टू टाइम कंपनी स्विच करते रहना होगा। लेकिन जब आप ऐसा करके किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कॉर्पोरेट वाले आपका रिज्यूमे देख के यही कहते हैं कि आपने कंपनी स्विच करने के सिवा किया क्या है, हम क्यों आपको हायर करें, आप तो एकदम लुड़स आदमी हैं। आफ्टर ऑल हम आपको 30% हाइक देंगे, फिर 1 साल बाद आप हमारी कंपनी भी छोड़ दोगे। तो देखा आपने कैसे कंपनी में रहने पर हाइक नहीं मिलती, और अगर कंपनी छोड़ने पर हाइक मिलती भी है तो आपको ये सुनना पड़ता है कि आपने कंपनी स्विच करने के अलावा किया क्या है। मतलब दोगलापन अल्ट्रा प्रो मैक्स। इसीलिए जब कोई बंदा बार बार कंपनी स्विच करता है ताकि उसको ज्यादा हाइक मिले तो ये लोग उसको बार बार यही कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा स्विच करोगे तो तुम्हारा रेज्यूमे खराब हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कॉर्पोरेट वाले बस यही चाहते हैं कि बंदा कम से कम स्विच करे और कम से कम पैसों में इनकी गुलामी करता रहे। अब बात करते हैं कि गुलामी में एक्चुअली क्या क्या होता है। जब आपकी जॉब लगती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 8 घंटों का होता है, लेकिन आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप 8 के बजाय 12 घंटे काम करो। फिर जब आप कहोगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो 8 घंटों का है, मैं 12 घंटे काम क्यों करूं, तो आपका भड़वा मैनेजर आपसे यही कहेगा कि कॉर्पोरेट में ऐसा ही होता है, और जब सभी 12 घंटे काम कर रहे हैं तो तुम कहाँ के राजा हो। तो फिर आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लूंगा 12 घंटे काम, लेकिन मुझे इसका ओवर टाइम तो मिलेगा ना। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कंपनी आपसे ओवर टाइम तो करा लेगी, लेकिन आपको इस ओवर टाइम का 1 भी रुपया नहीं देगी।
लेकिन बात सिर्फ ओवर टाइम की नहीं है, कंपनी आपको वहां तक एक्सप्लॉइट करेगी जहां तक वो कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सैटरडेज एंड संडेज पर काम करने को कहा जाएगा, फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपसे नेशनल हॉलीडेज पर भी काम कराया जाएगा। और क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट मजदूर हो तो ये भी हो सकता है कि आप लीव पर हो, लेकिन आपका मैनेजर आपको कॉल करके कहेगा कि भाई प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना, थोड़ी देर लैपटॉप लेकर ऑनलाइन आ जाओ ना प्लीज भाई, कुछ बहुत अर्जेंट काम है। और ये तो आपके एक्सप्लॉइटेशन की बस शुरुआत है, क्योंकि अगर आप ये सब सहते हुए भी अपनी जॉब करते रहें तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास जॉब रहेगी ही। क्योंकि जब कंपनीज को रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट होता है तब उस प्रॉफिट का क्या होगा ये सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ना कि एम्प्लॉइज। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बात बहुत कॉमन है कि सीनियर मैनेजमेंट हर जगह अपना ही फायदा ढूंढती है। सीनियर मैनेजमेंट बोले तो कंपनी का सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बात आती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स का क्या होगा तो ये लोग हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे इनका फायदा हो, ना कि एम्प्लॉइज का। बोले तो अपना काम बनता और घर बनाए जनता। जब भी कंपनीज को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो सीनियर मैनेजमेंट ज्यादातर पैसा स्टॉक बायबैक्स में, कॉर्पोरेट डिविडेंड्स में और सीईओ की सैलरी में इन्वेस्ट करती है, लेकिन एम्प्लॉइज को लौड़ा कुछ नहीं मिलता। मतलब जिन एम्प्लॉइज ने 12-12 घंटे अपनी घिसी जिसकी वजह से कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट हुआ, उन्हीं एम्प्लॉइज को बोनस देने में सीनियर मैनेजमेंट की छाती पर सांप लौट जाता है। लेकिन जब खुद प्राइवेट जेट से चलना हो, 5 स्टार होटल में रुकना हो और 100 करोड़ की सैलरी लेनी हो तो उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी लालच की वजह से कई बार कंपनीज अपने कोर बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट ही नहीं करती, जिससे धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो फिर सीनियर मैनेजमेंट रिसेशन या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन का बहाना देते हुए ये अनाउंस करती है कि हमें कंपनी को वापस प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक पर लाना होगा और इसके लिए हम कुछ मास ले ऑफ करेंगे। और कुछ दिनों बाद ये अनाउंस होता है कि कंपनी ने 10,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है। अब जैसे ही एक कंपनी ऐसा करती है तो बाकी कंपनीज भी हरकत में आ जाती हैं और उन्हें भी रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का बहाना मिल जाता है। फिर वो भी मास ले ऑफ करना शुरू करती हैं और जब मास ले ऑफ का सीजन खत्म होता है तब तक 2 से 3 लाख एम्प्लॉइज निकाले जा चुके होते हैं। अब जरा खुद ही सोचो कि आपको 12-12 घंटे काम करके क्या मिला। जिन लोगों ने सबसे कम काम किया विच इज द सीनियर मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं का हुआ। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी वो बेचारा तो अब ये सोच रहा होगा कि वो अपने घर पर पैसे कैसे भेजेगा, रेंट कैसे भरेगा, ईएमआईज कैसे देगा। सच तो ये है कि मास ले ऑफ कभी भी रिसेशन या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से नहीं होते, वो सिर्फ एक वजह से होते हैं और वो है कॉर्पोरेट ग्रीड। और ये हम साबित भी कर सकते हैं। रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी ने पहले तो इस रसगुल्ले की शादी में 5,000 करोड़ खर्चा किए। जितने भी गेस्ट आए थे उनको प्राइवेट जेट से लाया गया, 5 स्टार होटल्स में रुकाया गया, 2-2 करोड़ की घड़ियां भी गिफ्ट्स में दी गई और कुछ लोगों को तो शादी में आने के भी पैसे मिले थे। मतलब मुकेश दादा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको यही लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी कितने दिलदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही शादी खत्म हुई उन्होंने जियो के सारे रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए और 42,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। मतलब इस चूतिए को लाने के लिए उन्होंने पैसे दिए, लेकिन जिनकी वजह से मुकेश अंबानी आज इतने अमीर हैं उन्हीं लोगों को फायर कर दिया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिलायंस को किसी तरह का लॉस हो रहा था, क्योंकि अगर हम उनके लास्ट के 4 क्वार्टर्स को जोड़ें तो फिर कंपनी को अप्रॉक्स 78,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब पर मंथ 6,500 करोड़ का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है ना कि रेवेन्यू। और अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि मुकेश अंबानी ने एक नया प्राइवेट जेट लिया है जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 1,000 करोड़ है। और ये इनका पहला प्राइवेट जेट भी नहीं है, इनके पास ऑलरेडी एक प्राइवेट जेट था। अब जिसके पास इतना पैसा है, अगर वो बंदा चाहता तो अपने किसी भी एम्प्लॉय को फायर ना करता, लेकिन लालच ऐसी चीज है ना बाबू मोशाय कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। और इसीलिए इतना पैसा होने के बावजूद भी मुकेश दादा ने 42,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। अब उन लोगों का घर कैसे चलेगा, इससे मुकेश दादा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुकेश दादा भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जब रिलायंस की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उसमें वो कहते हैं कि हम तो इस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हैं। मतलब ये भी ठीक है। Hey, y'all, come look at this. I firmly believe that my family and I, and also other senior members of the management team, are simply trustees of this great institution. वैसे मुकेश दादा कुछ भी कहें, लेकिन वो अब उन 42,000 एम्प्लॉयज का ट्रस्ट कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रस्टी वो होता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। लेकिन मुकेश दादा एक लौते बिलियनियर नहीं है जिन्होंने एम्प्लॉयज का जीना हराम कर रखा है, क्योंकि इंडिया में नारायण मूर्ति जैसे दोगले लोग भी हैं जो आज की यूथ को हफ्ते में 70 घंटे काम करने का ज्ञान पेलते हैं।
लेकिन जब बात खुद के पोते पर आती है तो अपना ज्ञान अपनी जेब में रख लेते हैं और उसको 240 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट करते हैं। फिर 1 महीने बाद जब वो 5 महीने का होता है तभी इन्फोसिस 20 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करती है और एक 5 महीने का बच्चा 4.2 करोड़ की डिविडेंड इनकम कमा लेता है, जस्ट बिकॉज उसके दादाजी ने उसको 240 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट किए थे। आप चाहे जितना मर्जी उतना हार्डवर्क कर लो, लेकिन जिसके पास खानदानी पैसा है आप उसे कभी हरा नहीं पाओगे, क्योंकि जो पैसा कमाने में आपको सालों लगेंगे उससे ज्यादा पैसा तो वो बैठे बैठे पैसिवली कमा लेगा। और फिर यही अमीर लोग हमें और आपको लेक्चर देंगे कि हम गरीब या मिडिल क्लास इसलिए हैं क्योंकि हम हार्ड वर्क नहीं करते, जबकि सच तो ये है कि हमारी गांड मार के ही ये लोग अमीर बने हैं। लेकिन बात सिर्फ अपने पोते को शेयर्स गिफ्ट करने की नहीं है। अगर आप मिस्टर मूर्ति को देखो तो उन्होंने भी 70 घंटे काम करके कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक सीए ने मिस्टर मूर्ति को एक ट्वीट करते हुए कहा कि इन्फोसिस की टीम को एटलीस्ट 1 घंटे पर भी काम करना चाहिए ताकि जीएसटी पोर्टल स्मूथली ऑपरेट हो सके। जीएसटी पोर्टल को इन्फोसिस ने ही बनाया है और अगर 70 घंटे काम करने के बाद भी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा तो फिर ये लोग 70 घंटे क्या लौड़ा हिलाते हैं। लेकिन बात सिर्फ जीएसटी पोर्टल की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस को 32,000 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था और उन्होंने ये एलिज किया था कि कंपनी ने 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स एविजन किया है। मतलब खुद की कंपनी मैनेज नहीं हो रही और हमें ज्ञान चोदने आ गए। लेकिन फिर एक और न्यूज आती है कि आज से 2.5 साल पहले इन्फोसिस ने 1000 फ्रेशर्स को जॉब ऑफर किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन लोगों को ऑफर लेटर्स इशू ही नहीं किए। उसके बाद उन फ्रेशर्स ने आईटी एम्प्लॉइज की एक यूनियन को अप्रोच किया, तब जाकर इन्फोसिस ने ऑफर लेटर्स इशू किए, वो भी 2.5 साल बाद। भाई क्या ही झाड़ू कंपनी है बे, अगर जॉब देनी ही नहीं थी तो जॉब ऑफर ही क्यों करी, और ये भी कौन सा खुद से किया। अगर उन फ्रेशर्स ने यूनियनबाजी नहीं की होती तो उन लोगों को आज भी ऑफर लेटर्स ना मिलते। लेकिन लंबी लंबी छोड़ने में तो मिस्टर मूर्ति भी पीछे रह गए, क्योंकि ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल का कहना था कि वो हफ्ते के 140 घंटे काम करते हैं, मतलब पर डे 20 घंटे। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You're Sudha Murthy's dream यार. और इतना काम करके इन भाई साहब ने क्या उखाड़ा। वेल अभी एक न्यूज आई थी कि हर महीने ऑलमोस्ट 80,000 कंप्लेंट्स आ रही हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। पीक डेज पर ये नंबर 6 से 7,000 कंप्लेंट्स का होता है, और क्योंकि इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसकी वजह से वेट टाइम्स बहुत लंबे हो गए हैं, स्टाफ ओवरवर्क्ड है और कस्टमर डिससेटिस्फाइड। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए न जाने कितने ही लोगों ने अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को आग लगा दी। इनफैक्ट एक बंदे ने तो शोरूम में ही आग लगा दी। अब जरा एक बार खुद ही सोचकर देखिए कि हाउ एंग्री यू हैव टू बी कि आप अपने 1.5 लाख रुपए के स्कूटर में आग लगा दो। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सर्विस सेंटर पर 10-15 बार जाने के बाद और कंपनी को बार बार ईमेल करने के बाद भी इन लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला। और अग्रवाल साहब बात करते हैं 140 घंटे काम करने की। पहला तो ये झूठ है कि वो 140 घंटे काम करते हैं, क्योंकि अगर सच में वो इतना काम कर रहे होते तो फिर कंपनी की इतनी बुरी हालत ना होती। I work 20 hours a day, 7 days a week. लेकिन जब ये कॉर्पोरेट वाले 70 या 140 घंटे काम करने को प्रमोट करते हैं तो उसका आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में वो कभी बात नहीं करते, लेकिन हम करेंगे। जब आप हफ्ते के 100 घंटे काम करते हो तो आप मेंटली और फिजिकली थक जाते हो, और अगर आपको टाइमली ब्रेक ना मिले तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और अब तो ऐसा हो भी चुका है तो हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। जब ईवाई में काम करने वाली एक 26 साल की एम्प्लॉई एना सेबेस्टियन पेराइल की डेथ हो गई ड्यू टू ओवरवर्क, तब जाकर पता चला कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नीचता की कोई हद नहीं है, क्योंकि उसका फ्यूनरल तक अटेंड करने कंपनी से कोई नहीं आया। और हद तो तब हो गई जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निमोताई ने कहा कि आप जो भी काम करो आपके अंदर वर्क प्रेशर झेलने की आत्मशक्ति होनी चाहिए। लेकिन अब इन्हें कौन बताए कि खुद का तेल निकलने में और दूसरों का तेल निकालने में बहुत फर्क होता है। बट दिस स्टेटमेंट वाज रियली इनसेंसिटिव एंड शेमलेस। अब ईवाई के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम चेंजेस करेंगे और ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये सब जुमलेबाजी ही है एंड इन रियलिटी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अभी एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ईवाई की एक एम्प्लॉय बता रही है कि कैसे कंपनी ऑन पेपर तो ये प्रॉमिस करती है कि वो एम्प्लॉयज की वेलबींग का ध्यान रखेगी, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लेन करता भी है तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता और कंपनी उस एम्प्लॉय को चुप कराने में लग जाती है ताकि दुनिया को कंपनी के टॉक्सिक वर्क कल्चर का कभी पता न चले। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो छुपाए नहीं छुपती, और बिल्कुल ऐसा ही एक केस यूएस में भी हुआ। एक वेल्स फार्गो की एम्प्लॉय 16 अगस्त को ऑफिस जाती है और 20 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिलती है, विच सिंपली मींस कि उसकी डेड बॉडी 4 दिनों तक उसके क्यूबिकल में ही पड़ी रही। लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उनकी एक कोलीग 4 दिनों से अपने क्यूबिकल में पड़ी हुई है। तो चाहे इंडिया हो या फिर यूएस, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया भर में होता है और अभी नहीं बल्कि बहुत टाइम से होता आया है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा।
और ऐसे कैपिटलिस्टिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर लानत है, जिसके लिए पैसे कमाना अपने एम्प्लॉयज की जान से भी बढ़कर है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो सच में बेकार है। वेल, बेकार तो है, लेकिन सिर्फ लो लेवल एम्प्लॉयज के लिए। जब बात आती है सीईओज की, तो उनके लिए ये जन्नत है, जन्नत। अब स्टारबक्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। उनके नए सीईओ को इन टोटल $113 मिलियन का कॉम्पेंसेशन मिलेगा अगर उन्होंने अपने सारे टारगेट्स मीट कर दिए तो। अब अगर हम इस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 940 करोड़ के आसपास है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कंपनी इनको एक प्राइवेट जेट भी देगी, क्योंकि भाई साहब ने ऑफिस आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो वर्क फ्रॉम होम करूंगा, तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम कर देते हैं। तो अब ये अग्री हुआ है कि सीईओ साहब हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आएंगे कंपनी के प्राइवेट जेट में बैठकर, जिसका पैसा भी ऑफ कोर्स कंपनी ही देगी, ऑन टॉप ऑफ 940 करोड़ का कॉम्पेंसेशन जो उन्हें पहले ही मिल रहा था। कहाँ हम और आप जैसे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग करने को कहा जाता है ताकि पोल्यूशन थोड़ा कम हो सके, और यहाँ पर बंदा हफ्ते के 3 दिन 1600 किलोमीटर उड़ के आएगा। यहाँ पर कॉर्पोरेट्स का एक और दोगलापन दिखता है। जब कोई नॉर्मल एम्प्लॉय रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम की डिमांड करता है ताकि वो अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ और फैमिली को टाइम दे सके, तो कंपनी मना कर देती है। लेकिन जब सीईओज को प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए पूरा का पूरा प्राइवेट जेट हाजिर है। और अगर कभी आपको गलती से वर्क फ्रॉम होम मिल भी गया तो भी ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको अपने पल पल की खबर देनी होगी। बोले तो ये कॉर्पोरेट वाले आपको ट्रैक करेंगे। आपसे कहा जाएगा कि आप कंपनी को कैमरा का, माइक्रोफोन का, लोकेशन का, ब्राउजर हिस्ट्री का, सबका एक्सेस दो, ताकि कंपनी को एग्जैक्टली पता हो कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, कब कब हो। कुल मिलाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज अ शिट शो डिजाइंड इन सच अ वे जिसकी वजह से आज बहुत से एम्प्लॉयज डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं और अकेले हैं। इनफैक्ट कई एम्प्लॉयज ने तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ दिया, वो भी तब जब उनकी सैलरीज बहुत अच्छी थी, which really shows us the failure of the corporate world। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई कुछ और देख लो, और अगर हो सके तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कंप्लीटली अवॉइड करो। इनफैक्ट एक ठेला लगाकर पैसे कमाना इज वे बेटर देन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि पहले तो आप जिंदा रहोगे और दूसरा आप खुश रहोगे। अब आप कहोगे लेकिन ठेला लगाने से मैं अच्छे पैसे नहीं कमा पाऊंगा। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि आप ठेला लगाकर अच्छे पैसे ना कमा पाओ, लेकिन वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले भी नहीं कमा पाते, क्योंकि जब 20 साल की पढ़ाई के बाद और 20 लाख रुपए लगाने के बाद आपको 20,000 की सैलरी मिलती है, तब बंदे को पता चलता है कि उसके साथ KLPD हुआ है। और आपको न जाने कितने ही एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर कई लोगों ने सिर्फ ठेले से अपने बिजनेस को शुरू किया और आज उनका हजारों करोड़ों का बिजनेस है। और अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं जिसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का कोई मकसद नहीं है, तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक ऐसी कंपनी बिल्ड करना जहां पर एम्प्लॉयज की इज्जत हो, ना कि उन्हें हैरेस किया जाए। एक ऐसी कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज काम करके एक्चुअल में खुश हो, ना कि डिप्रेशन में आ जाएं। एक ऐसी कंपनी जहां पर उनकी वेल बीइंग पर भी उतना ही फोकस हो जितना कि प्रॉफिट्स पर होता है। और एक ऐसी कंपनी कि हर एम्प्लॉय प्राउड हो टू कॉल दिस कंपनी देयर वर्क प्लेस, क्योंकि जब तक आप एक ऐसी कंपनी नहीं बनाओगे तब तक योर एम्प्लॉयज वोंट बी एक्साइटेड टू वर्क फॉर यू, और थके हुए एम्प्लॉयज से आप एक बढ़िया कंपनी नहीं बना सकते। आज ज्यादातर कंपनीज इसलिए बेकार हैं क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉयज जो उनमें काम करते हैं वो अंदर से मर चुके हैं। जब वो मंडे को सुबह उठते हैं, दे डोंट हैव एनी एक्साइटमेंट, दे आर लाइक अरे बहनचोद आज फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर टू बिल्ड सच अ कंपनी कि जब आपके एम्प्लॉयज मंडे को उठें, दे आर एक्चुअली एक्साइटेड टू वर्क फॉर यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब अगर आप भी हमारी इन बातों से एग्री करते हो तो लाइक द वीडियो, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।